हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं जानदार होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा जो आप लोग को 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसी के मुताबिक जो है लेसन 3 यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 19 इंपोर्टेंट यानी क्वेश्चन जो बच गया था क्वेश्चन वो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज जो है फिनिशिंग पूरा करा देता हूँ, यानी पूरा कंप्लीट करा देता हूँ इस लेक्चर 3 यानी लेसन 3 का चैप्टर विद्युत धारा का जो है वो पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और इसमें 19 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी आखिरी वीडियो पर चलेंगे। और कल के जो टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है, लेसन 4 रहेगा। चलिए आइए चलते हैं। 121 नंबर, 120 तक कल हो गया था, ठीक है। और 121 में देखिएगा, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध जो है 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो उसका जो मान होगा वह हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। कितना? 0.2। अब चलते हैं 122 नंबर पे। करा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट है, तो उसके स्रोत से विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका मान जो होगा वह हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना मान? 4 एम्पियर। अब चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, कह रहा है कि 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में, कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसका संयोजक 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, अब कह रहा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ऊपर कह रहा है समांतर क्रम में, नीचे कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। अब चलते हैं 124 नंबर पे क्वेश्चन। कह रहा कि किसी 6 एम्पियर ओम के प्रतिरोधक के सिरों में बैटरी को संयोजी करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट, यानी बी हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को जो है विद्युत निरूपित नहीं करता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयर। क्या हो जाएगा? आयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर वी है, तो उसमें धारा I है, विभवांतर वी और धारा I समय t तक प्रभावित होती है, तो इसका शक्ति होगा। तो इसका शक्ति जो होगा वह होगा हमारा I। क्या हो जाएगा? I। अब 127 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों, यह हो जाता है हमारा V²/R, यानी V²/R, ठीक है, यानी इसको बट्टा को बाई बोल सकते हैं। अब 128 क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? क्या करें? नहीं है। क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, क्या कब क्वेश्चन जो है क्या कब बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। और इसमें नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया रहा है तो कोई अलग बात है। इसमें अगर क्वेश्चन अच्छे से जो है पढ़िएगा, नहीं को अच्छे तरीके से ध्यान में रख के जरूर देखिएगा। तो नहीं कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? सॉरी, ओम ना है, ओम, ठीक है, क्यों नहीं है, ओम। अब चलते 129 नंबर पर। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह कितना होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी। क्या हो जाएगा? चौगुनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 130 नंबर पे। करा कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 गुनी, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों, आइए हम चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, यानी ऊर्जा को जो है ऊष्मा में बदल देता है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो गया सी। अब 132 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? क्या कह रहा है दोस्तों? वाट के बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी V2 ओम। ठीक है, अब चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो प्रतिरोधों A 22 है तथा B 40 के समानांतर परिपथ के सपान, सॉरी यहाँ पर सपान नहीं होता, समान होता, ठीक है, समान विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी एक, क्या हो जाएगा? 1:2। 134 विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो बल्ब की शक्ति होगी, यानी वाट होगी। बल्ब की शक्ति यानी वाट होगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 वाट। क्या हो जाएगा? 100 वाट यानी शक्ति। 136 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कि 25 वाट तथा 100 वाट यानी 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कौन सा जो है बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? यानी 25 ओम है और 100 ओम के बल्ब समांतर क्रम में, कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो बताइए कि जो है इसमें बल्ब अधिक प्रकाशित कौन होगा? ठीक है, तो कौन सा बल्ब जो है अधिक प्रकाशित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 वाट का बल्ब। क्या हो जाएगा? 100 वाट का बल्ब। अब चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन पे। यदि कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो दिए गए